एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम है किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12, नारद परिव्राजकोपनिषद 9:11। 3 तत्व होते हैं, एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। भोक्ता मैं जीव, भोग्य माया, प्रेरक श्री कृष्ण। सैकड़ों वेद मंत्र हैं जो कहते हैं 3 तत्व हैं। इसमें एक जड़ है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद। अरे गीता तो आप लोग पढ़ते रहते। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:4, 7:5। श्री कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, एक का नाम परा, एक का नाम अपरा। परा माने उत्कृष्ट जीव, अपरा माने निकृष्ट जड़ माया। इन दोनों का अध्यक्ष है एक, जिसको हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण आदि कहते हैं। ये 3 तत्व होते हैं। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। 4:6 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये 2 पक्षी हमारे अंतःकरण में रहते हैं, एक हम, एक हमारा बाप, हमारा पालक, हम उसके बालक हैं। दोनों एक जगह रहते हैं। इनका साजात्य संबंध, सादेश संबंध, सख्य संबंध, सायुज्य, 4 संबंध है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशे आशोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मस्त महिमानमिति भीत शोका। 4:7 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये 2 पक्षी रहते हैं। शंकराचार्य ने भी मान लिया। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। 1:3:1 कठोपनिषद। उन्होंने कहा है जो छाया लिखा है ना वेद में, ये जीव है। अपने भाष्य में लिखा। तो जीव ब्रह्म माया 3 तत्व भी वेदों में अनेक मंत्रों में बताई गई हैं, ऋचाओं में, और अभेद भी, और निर्गुण भी, सगुण भी। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद का पहला मंत्र। अरे एक ही वेद मंत्र में दोनों प्रकार की ऋचाएं, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। भगवान के 8 गुण बताए गए हैं। 8:1-5 छांदोग्योपनिषद। इन 8 गुणों में 6 गुण तो बताए गए निर्गुण के। अपहत पापमा, बिजरो, विमृत्युर, विशोको, बीजघत्सा, पिपासा। और 2 गुण बताए गए सगुण, सत्य काम सत्य संकल्प। भगवान सत्य संकल्प है। ओ संकल्पा देवास्तु पितरः समुत्तिष्ठन्ति। भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है,
जो किसी जीव पर लागू नहीं हो सकती। जीव भगवान को पा लेता है और 8 गुण भी भगवान दे देते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए ये भी कह देते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, तस्मै तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने भी कहा 41वें सूत्र में, जानत तुम ही होई जाई। लेकिन वेदांत में 2 सूत्र बना दिए गए, जगत व्यापार वर्जम, संसार को बनाना आदि, ये किसी महापुरुष को नहीं देते भगवान, स्वयं करते। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4 17, 4-4 21 ब्रह्म सूत्र। इसमें वेद व्यास ने लिखा ये अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना जीवन, ये सच्चिदानंद तो भगवान दे देते हैं अपने भक्त को। अपने लोक में रहो अनंत काल तक, नित्य ज्ञान युक्त, नित्यानंद युक्त, लेकिन सृष्टि आज मैं करूंगा। भगवान की परिभाषा पूछा, भृगुरु वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद में भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, बताइए ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ऐसी परिभाषा बताइए जो केवल ब्रह्म की हो और किसी पर लागू न हो। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यो तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीयोपनिषद 3:1। जिससे संसार प्रकट होता है, पैदा होता है, जायन्ते, और जिससे रक्षा होती है, और ये संसार अंत में जिसमें लय हो जाता है प्रलय में, उसका नाम ब्रह्म। फिर पूछा वो कैसा है? उन्होंने कहा ये नहीं बताया जा सकता, साधना करो। साधना करने गए, लौट के आए तो कहते हैं हम समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। अन्न ब्रह्म है। उन्होंने कहा तुम गधे हो, कुछ नहीं जाने, फिर जाओ साधना करो। फिर गए, लौट के आए, उन्होंने कहा आप समझ गए। क्या? प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। नहीं, फिर जाओ, मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन ब्रह्म है। ना, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, आत्मा को ब्रह्म का। नहीं, तुम नहीं समझे, आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये तो अंश है ब्रह्म का। फिर गए, लौट के आए, अब समझे। क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 3-6 तैत्तिरीयोपनिषद। आप समझ गए, वो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है आनंद। चाहे श्री कृष्ण को, ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, आनंद कहो, और हम उसके अंश हैं। पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। और ये त्रिपाद विभूषण नारायणोपनिषद में भी मंत्र है 4:1।
सब जितने भूत हैं, जीव है, सब भगवान के अंश हैं। भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10:87-20। सब जीव उसके अंश हैं। अंश है? अरे नहीं, भगवान के भी कई टुकड़े होते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बृहदारण्यकोपनिषद कह रहा है 5:1:1। अनंत से अनंत निकालो, अनंत बचता है, उसके टुकड़े उकड़े नहीं होते। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्येव च। ऐसा है वो गीता, अखंड अंश है। ये तो आप कहते हैं ना, हाँ अंश तो है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो पराशक्ति तो उनकी योग माया है, वो पर्सनल पावर है, और जीव शक्ति उनकी तटस्थ शक्ति है, उसके हम अंश हैं। इसलिए माया ने हमारे ऊपर अधिकार कर रखा है। अगर हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो स्वरूप शक्ति से गवर्न होते, फिर माया की हिम्मत न पड़ती। भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया 2:5-13 भागवत। माया परैत्य भूमुखे च विलज्जमाना 2:7-47 भागवत। मायाम दुदस्त चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि 1:7-23 भागवत। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि 10:37-23। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, पराशक्ति, योग माया, उसके आगे वो खड़ी नहीं हो सकती माया। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, और शक्ति होने के कारण अंश कहे जाते हैं, टुकड़े नहीं होते। बोलते हैं ऐसा, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनि आत्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2:1-20 बृहदारण्यकोपनिषद वेद कह रहा है, जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे उस महाचेतन श्री कृष्ण से हम लोग निकले हैं। निकले हैं, बने नहीं। श्री कृष्ण हमसे सीनियर नहीं है, एक बात में मुकाबला है, हम कर सकते हैं उनका। ये जो कहते हैं अभेद है भगवान से, इस मामले में है। वो भी अनादि, हम भी अनादि। ज्ञा ज्ञौ द्वा बजाऊ, वो भी अज है लेकिन सर्वज्ञ है, हम भी अज है लेकिन अज्ञ है।
और वो भी चेतन है, हम भी चेतन है, उसके भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, हमारे भी है जी। घटानाम निर्मातुष त्रिभुवन विधातुश्च कला। एक घड़े का बनाने वाला कुमार कहता है देखो हम 50 प्रकार के बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, हैं? तो फिर हमको भी ब्रह्मा कहा जाए। अरे ब्रह्मा जरा अच्छे ढंग से बनाता है, 84 लाख प्रकार के देह। तो ये तो ऐसा है कि कोई छोटे क्लास का विद्यार्थी होता है, कोई बड़े क्लास का। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। आप किस क्लास में हैं? एमए में। आप दर्जा 1 में। तो वो चेतन, हम चेतन, वो नित्य अनादि सनातन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं 15:7 गीता में। भागवत में कहा न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। 10:87 31। पुरुष और प्रकृति माने जीव माया दोनों अनादि है। भगवान ने बनाया नहीं, भगवान नष्ट भी नहीं कर सकते। चैलेंज है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। 2:16 गीता। जो सत्ता है वो पहले थी, आगे रहेगी। माया को भी नहीं मार सकते श्री कृष्ण, भगा सकते हैं हमारे ऊपर से। अगर मार दे तो सब मायातीत हो जाए, फिर तो छुट्टी मिले। अरे भाई एक डाकू सबको तंग करता है, उसको गोली मार दो, सब आराम से सोएंगे ना। तो भगवान की परिभाषा है जो संसार को बनावे, प्रकट करे। लेकिन कैसे? सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत। नारायणोपनिषद। ब्रह्मा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि करो। ससर्जेदम सपूर्ववत, जैसे पहले थी वैसे ही, प्लस माइनस नहीं। भोले भाले लोग कहते हैं ना, एक को कुत्ता बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को आदमी बना दिया, एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ, एक नरक का कीड़ा बना हुआ है। अरे भगवान ने नहीं बना दिया। यथा पूर्व प्रजा सृज यथा पूर्व याश्च मयि अनुसेरते। भागवत 3:9-43। ब्रह्मा से भगवान ने कहा जैसे संसार पहले था ठीक उसी पूर्व कर्म के अनुसार। वेदांत में भी कह दिया वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34, 2:1-35 वेदांत सूत्र। भगवान में विषम दर्शित्व नहीं है। भगवान कोई ऐसे पागल नहीं है, एक को ये बना दिया, एक को वो बना दिया। उसके पूर्व कर्म के अनुसार ही संसार प्रकट किया है, प्रकट किया है।